नमस्कार प्यारे बच्चों, एफओ सेंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान। चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे लेंस के बारे में कि लेंस हमारे सिलेबस में कितने प्रकार के हैं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लेंस की बात करते हैं कि लेंस क्या होता है। तो देखिएगा, ये दो गोलीय पृष्ठ हैं, ये गोलीय ये पृष्ठ है और दूसरा गोलीय ये पृष्ठ है। ठीक है, ये दो गोलीय पृष्ठ है, तो इन गोलीय पृष्ठों के बीच भरे समागी पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में लेंस कितने प्रकार के हैं, अर्थात लेंस कितने प्रकार के हुआ करते हैं। ठीक है, तो एक है प्यारे बच्चों कॉनकेव लेंस एंड दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो पहला हम बात चर्चा करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरा है कॉनकेव लेंस। तो प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल लेंस और कॉनकेव का मतलब होता है अवतल लेंस। देखो, कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं या फिर उत्तल लेंस कौन सा होता है? वे लेंस जो बीच में तो मोटे होते हैं, देखो ये बीच में मोटा है और किनारों पे पतला है। ऐसे लेंस जो बीच में मोटे और किनारों पे पतले हों उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहलाते हैं। हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की या अवतल लेंस की। तो ऐसे लेंस जो बीच में पतले हों, देखो बीच में पतला है और किनारों पे कैसे हों, मोटे हों, तो ऐसे लेंसों को हम कहते हैं कि कॉनकेव लेंस है। तो प्यारे बच्चों, ये तो छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन हैं वो समझना अति आवश्यक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनके संबंधित कुछ हम परिभाषाएं सीखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो परिभाषाएं आपको समझ में नहीं आई तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अर्थात मुख्य अक्ष क्या होती है। ये सब परिभाषाएं आपको जानना बहुत आवश्यक है पूरे चैप्टर पढ़ने के लिए। तो मुख्य अक्ष क्या होती है प्यारे बच्चों? देखो, कोई भी जब लेंस होता है ना, तो किसी गोले खोखले गोले से काट के बनाया गया होता है। सपोज दैट मैं इस लेंस की बात करूं, ये रहा लेंस। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखो इस टाइप से इसका खोखला गोला होगा पहले कांच का, ठीक है, जिससे काट कर बनाया गया होगा। रियलिटी में ऐसा होता है बेटा, जैसे कि मान लीजिए कांच का खोखला गोला है ये, ठीक है। अब इस कांच के जो खोखले गोले को जब काटा जाता है, यहाँ से काट लेते हैं तो इतना जो पृष्ठ बचता है, ठीक है ना, तो इनसे मिला करके लेंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये लेंस जो होगा, ये वाला जो पृष्ठ होगा, ये कहाँ इस खोखले गोले से काट के बनाया गया होगा, तो इसका केंद्र ये C1 मान लीजिए। ठीक है, और ये वाला जो होगा खोखला गोला, ये, ठीक है, ये वाला खोखला जो गोला होगा, इसका भी अपना एक केंद्र होगा कि नहीं होगा? ये जो दूसरा है इसका भी एक अपना केंद्र होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए ये C2 है इसका केंद्र। ठीक है, तो इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लें अगर हम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, या हम इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। अर्थात ये लेंस जो होते हैं, जिन खोखले गोले से काटकर बनाए गए होते हैं, उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम अगली डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, हम इस पर अब चर्चा करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर या हम कहते हैं उसको प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो, ये कोई भी लेंस है ना, तो इस लेंस के
इस लेंस के जो मध्य बिंदु होता है, किसी भी लेंस के मध्य बिंदु को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ओ से डिनोटेड करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये वाला लेंस है तो इसमें जो ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसको जो मध्य बिंदु होगा, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस और इसकी भी रही है प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं एक खास बात बता दूं, नोटिस पॉइंट में समझ लेना इसको कि प्यारे बच्चों, अगर कोई भी प्रकाश की किरण लेंस पर ऑप्टिकल सेंटर से होकर पड़ती है तो वो सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुए। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर्स का ये है, कोई प्रकाश की किरण अगर ऑप्टिकल सेंटर पड़ती है तो वो सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुए। तो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। किसी भी लेंस के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम नई डेफिनेशन देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपके लिए, ये सब का सब आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं फोकस दूरी के बारे में कि फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, यह मुख्य फोकस किसे कहते हैं। देखो, ये कोई लेंस है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये लेंस है, ये क्या रहा, प्रिंसिपल एक्सिस रहा। मान लीजिए लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है और ये जिस पॉइंट पर कट करती है, इस पॉइंट पे दो कट करती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये मुख्य फोकस की परिभाषा हो गई, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है उसको हम मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि लेंस में दो फोकस हुआ करते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझिए प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्या होते हैं। ठीक है, दर्पण में तो एक ही फोकस होता है, लेकिन इसमें दो फोकस हुआ करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए मान लीजिए ये रहा लेंस, ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। तो प्रकाश की किरण मान लीजिए एक ऑप्टिकल, मान लीजिए एक पॉइंट है ये O, यहाँ से प्रकाश की किरण ये चल के जा रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रकाश की किरण चल के जा रही है और यहाँ से ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की अगर समांतर हो जाती है तो इसको हम कहते हैं प्रथम फोकस। क्या कहते हैं इसको हम, प्रथम फोकस, और इसको हम F1 से डिनोटेड करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ जो F1 से जो अब यहाँ तक की ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी जो होती है इसको हम कहेंगे फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी। इसको हम कैपिटल F लिखते हैं और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोटेड करते हैं। अब हम बात करें द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा लेंस। ठीक है, और मान लीजिए प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के कैसे आ रही हैं, समांतर आ रही हैं। कैसी आ रही है प्यारे बच्चों, मान लीजिए मुख्य अक्ष के कैसे आ रही है, समांतर आ रही है। उसके बाद ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट कर जाए तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, F2 कहते हैं, अर्थात द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इसको मुख्य फोकस के नाम से भी जानते हैं और उसको द्वितीय फोकस भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, द्वितीय फोकस दूरी हो जाएगी, जिसे हम स्मॉल F2 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब हम अवतल लेंस में देखते हैं कि प्रथम फोकस द्वितीय फोकस कहाँ होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अवतल लेंस है तो प्रकाश की किरणें ये जा रही हैं। ठीक है, अब ये जब इस टाइप से जा रही हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे हो जाएंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको हम देखें, बस इनको जाना ऐसे चाहिए था, इस टाइप से, अगर इनको मिला करके देखें इस टाइप से जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये कहलाएगा F1। तो ये प्रथम फोकस इसका इस साइड में होता है। ठीक है, अब मान लीजिए द्वितीय फोकस की अगर बात करें तो देखो प्रकाश की किरणें ये मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से फैल जाएंगी। अब इनको बैक करके देखें तो ये यहाँ पे मिलेंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सिर्फ इस पॉइंट को द्वितीयक फोकस कहेंगे, F2 कहेंगे। जब प्रकाश से किरणें समांतर आती हैं तो क्या होती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं और इनको पीछे हटा के देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, F2 कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया हो तो अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेनी है, खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये वाला। तो प्यारे बच्चों, हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं
प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कौन कौन से नियम अप्लाई करने पड़ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक बार और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।